पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में कल रात आग लगने की घटना सामने आई। इस बेबी सेंटर में जब आग लगा, आपको बता दें उस वक्त 11:30 बज रहे थे, जिसके बाद 16 दमकल की गाड़ी यहां पर पहुंची, आग को बुझाया गया। लेकिन इसमें अब तक 7 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी। बच्चा सब कुछ बढ़िया था, ठीक था। ठीक है, कल रात यहाँ पे जब आग लगी, इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, बताया नहीं गया है। हमें हमारा बच्चा चाहिए, कैसे भी चाहिए। हम बच्चा अपना नॉर्मल लेके आए थे। यहाँ 88 बुखार था, कोई ज्यादा बुखार नहीं था। उन्होंने बोला, फिर भी हमको पता नहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। 11:30 बजे मेरे को कॉल हुई कि आपके घर के बैक साइड पे सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। तो आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि आगे तो सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड हॉस्पिटल में 25 मई की देर रात हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बच्चों के अस्पताल में आग लगने से ये हादसा हुआ, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जांच में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट को हादसे की वजह बताया जा रहा है। वहीं इस बेबी केयर सेंटर अग्निकांड को लेकर RWA के अध्यक्ष विनय नारंग ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है इसी अस्पताल के पीछे के साइड में है, जहां पर उन बच्चों को निकाला गया था। फर्स्ट फ्लोर पर ये बेबी केयर सेंटर चलाया जाता था और नीचे के फ्लोर पर आपको बता दें कि किस तरह से सिलेंडर की रिफिलिंग की जाती थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि ये वही जगह है जहां पे इस खिड़की को तोड़कर यहां पर रहने वाले लोगों ने उन बच्चों की जो है वो जान बचाई। जो बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं 5 बच्चे, लेकिन उनमें से अगर बात करें 12 बच्चों में से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। और ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारे दवाइयों के पैकेट्स रखे होंगे और फेंके गए होंगे। लेकिन वही अगर अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये ICU यूनिट की तरह ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे कई सारे दवाइयों के डिब्बे पड़े हुए हैं और इसके फर्स्ट फ्लोर पर वो सारे 12 बच्चे जो थे उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आप ये एरिया देखिए, कितने छोटे जगह पर इस बेबी सेंटर को तैयार किया गया था। और यहीं पर अगर बात करें तो देखिए, जो शुरुआती जांच में जो चीजें सामने आई उसमें ये कहा गया है कि यहां पर केवल 5 बच्चों को एडमिट किया जा सकता था, लेकिन 12 बच्चों का इलाज चल रहा था। NOC नहीं था और गलत तरीके से यहां पर सिलेंडर की रिफिलिंग की जा रही थी। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है कि क्या आग सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुई या फिर जो आगे के जो शॉर्ट सर्किट हुई है तार में उसकी वजह से हुई। अभी ये चीजें साफ नहीं हो पाई हैं। लेकिन यहाँ के RWA प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। विनय नारंग जी, ये जो पूरी घटना हुई थी उस रात, हम देख रहे हैं कि ये जो भयावह तस्वीर है जिसमें 6 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और 7 बच्चे हो चुके, क्योंकि एक की भी मौत हो चुकी थी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? सबसे पहली बात, 6 बच्चों की मौत हुई। जो 7वां सीरियस था वो ठीक है बिल्कुल अभी, और 5 बच्चे हमने यहाँ से रेस्क्यू हुए थे। हुआ ये था कि 11:30 बजे मेरे को कॉल हुई कि आपके घर के बैक साइड पे सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। तो आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि आगे तो सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे। तो बैक साइड में आए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि पीछे कोई रास्ता नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीछे भी एक गेट है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर जो यहाँ पे स्टाफ थे जो भाग गए सब चीज छोड़ के, कि बच्चों को लेके यहाँ से फौरन भागे? देखिए, सारे नहीं भागे थे। 2 नर्सेज फर्स्ट फ्लोर पे थी, आप देखिए वहां से। कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ से उन्होंने नर्सेज ने लोहे की चीज से वो तोड़ा है। उसके बाद यहाँ ह्यूमन चेन बनी है, ये जो ग्रिल इसके ऊपर है, और वहाँ पे एक शख्स खड़े हुए हैं और ह्यूमन चेन बन के बच्चे अल्टीमेटली मेरे पास आ गए। मैं गली के बाहर था और मैंने गाड़ी स्टार्ट करके रखी हुई थी। दोनों अटेंडेंट्स, जो दोनों नर्सेस थी, वो हमारी गाड़ी में थी। उसके साथ हमारे जो और नेबर्स थे, वो लेडीज सभी गाड़ी में बैठ गई। 5 बच्चे हम लेके गए हैं, जो 5 जीवित हैं। एक जरूर सीरियस हुआ था, लेकिन वो भी बिल्कुल ठीक है। 5 बच्चे डे केयर सेंटर में लेके गए। बच्चों की मौत हुई, बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि अस्पताल को 5 बेड की इजाजत थी, लेकिन 12 बेड लगे थे। अस्पताल में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी नहीं थे। इस मामले में प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है ये सिस्टम की ही लापरवाही है, जिसके चलते 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। हम उन पहले 5 बच्चों को छोड़ के वापस आए। जब व्हेन वी केम बैक हियर, तो हम
बहुत सरप्राइज हुए कि वो 6 बच्चे मृत थे और उनकी बॉडीज भी हमने वहीं देखी ईस्ट डे केयर सेंटर में, ईस्ट दिल्ली डे केयर सेंटर में। वो बच्चे बिल्कुल झुलस चुके थे, लाल चमड़ी उनकी बाहर आ चुकी थी। हमें खेद इस बात का है उन बाकी 6 बच्चों को नहीं बचा सके, कुछ विलंब हो गया और बैक साइड से एंट्री भी खोली गई है। अच्छा ये बताइए सर, इतने छोटे जगह पर इस तरह का बेबी केयर सेंटर चलाना, उस पर से डॉक्टर के पास डिग्री ना होना, एनओसी ना होना, परमिशन केवल 5 बेड का होना, 12 बेड लगाना, ये इस तरह की जो लापरवाही आखिर क्यों की जा रही थी? क्या इसको लेकर और सिलेंडर रिफिलिंग नीचे किया जाता है, ये कितना ज्यादा खतरनाक था? क्या इसको लेकर आसपास के लोगों ने भी ये भी कहा है कि हमने कंप्लेन भी की थी लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, जो कमर्शियल रोड होती है ना बाहर, उसमें आरडब्ल्यू की कोई से नहीं होती, ना ही वो लोग पैसे देते हैं, ना ही हम लोग फिर उनको अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो तो बोलते हैं हम तो ऑलरेडी कमर्शियल साइड में, हम आपको पैसे क्यों दें, हम अपनी देखरेख खुद करेंगे। तो इसलिए पॉइंट वैलिड नहीं था। हाँ, ये जरूर कल पता चला है कि नेबर्स ने कंप्लेंट जरूर की थी जिसकी सुनवाई नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ के जो लोकल काउंसलर है पंकज लूथरा जी, उन्होंने पिछले साल की भी रिपोर्ट्स पेश की हैं, उनकी कंप्लेंट की। दैट मीन्स कंप्लेंट तो हुई थी ना, लेकिन प्रशासन ने उस कंप्लेंट की सुनवाई नहीं की। तो देखिए, प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रेसिडेंट ने बताया कि किस तरह से यहाँ पे इस खिड़की को तोड़ा गया और उन बच्चों को निकाला गया, लेकिन 7 बच्चे अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, जिसके जिम्मेदार प्रशासन और इस अस्पताल के लोग हैं, इस अस्पताल के डॉक्टर्स हैं। इस अस्पताल में जो ओनर है उन्हें गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन वो जिंदगियां लौट के नहीं आएंगी। आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जाती थी और ऊपर कई डॉक्टर्स ऐसे थे जिनके पास पूरी डिग्री भी नहीं थी, 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन 12 बेड्स यहाँ पर लगाए गए। तो कई बड़ी लापरवाहियां यहाँ पर की गई। अगर हम तस्वीर दिखाना चाहें तो ये भी एक बड़ी बात खुल के सामने आ रही है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होना चाहिए वो भी अस्पताल में नहीं लगाया गया था, फायर एग्जिट सिस्टम भी नहीं था। यानी यहाँ पर जो पर्याप्त सुविधा के साधन होने चाहिए वो सभी यहां पर नहीं थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही होती है और 6-7 बच्चे यहां पर उनकी मौत हो जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच की जो है उसके लिए यहाँ पे ऑर्डर्स दे दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसे देश में कई सारे ऐसे अस्पताल होंगे जो बिना किसी लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पर काम करते होंगे। और ये देखिए किस तरह से यहाँ की तस्वीरें, ऐसे कई होंगे जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे कई जगह पर होंगे जहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसे भुगतना पड़ता है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल में लगी आग के मामले में हॉस्पिटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन के साथ ही ऑन ड्यूटी रहे डॉक्टर आकाश को भी हिरासत में लिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।